बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त की रेसिपी, लेकिन इस स्टाइल से बनाएंगे कि सबको बहुत पसंद आएगी। और जिसको ये रेसिपी ज़्यादा खुश होकर जो नहीं खाते ना, अगर आप उनको ये रेसिपी बना के देंगे इंशाल्लाह उनको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे घर में मौजूद हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो करेले हैं ना वो थोड़े कड़वे हो जाते हैं, तो हम जिस स्टेप्स को फॉलो करेंगे हमारे जो करेले हैं इंशाल्लाह कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने गरम ऑयल जो है वो थोड़ा सा पहले ही कर लिया था, उसके बाद मैं इसको ना इसमें करेले वगैरह ऐड करी हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़े बारीक जो है वो करेलों को कट किया है, गुराई में भी कट कर लिया और दूसरी तरह से भी। बस हमने इसमें इसके जो मोटे मोटे बीज होते हैं ना वो हमने निकाल देने हैं। बाकी हमने करेलों को थोड़ा बारीक बारीक जो है वो कट कर देना है और इसमें ऐड कर देना है। गरम ऑयल करने का मकसद ये है कि जो करेले हैं ना वो जल्दी से फिर फ्राई हो जाते हैं, वरना अगर हम ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे ना तो वो थोड़ा टाइम लगेगा कि पहले ऑयल ही गर्म हो रहा है फिर उसके बाद। तो हमने डायरेक्ट गरम ऑयल में इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से, ये देखिए गोल्डन ब्राउन आने तक के लिए ना हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस स्टेप को भी फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह करेले आपके कड़वे नहीं होंगे। अगर आपके करेले कड़वे हो रहे हैं तो आप उसको कटिंग करने के बाद थोड़ा सा नमक 1 से 2 टेबलस्पून लगा के रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, और फिर उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। करेलों को हमने साइड पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कलौंजी ऐड करी हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही खुशबू के लिए हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट होता है सौंफ का, खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। जैसे ही हमारे जो मसाले हैं ना वो थोड़े से गर्म होंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। करेले जो है उसमें प्याज जो है ना थोड़ी ज़्यादा ऐड होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 लार्ज साइज़ के जो है ना प्याज मैंने कट किए हैं। और आप ये देख सकते हैं जो हमारे प्याज है ना काफ़ी अच्छे से बारीक कट हुए हैं। आप भी कोशिश करें प्याज़ों को थोड़ा बारीक और इस तरह से लंबाई में कट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम प्याज को थोड़ा नरम होने तक के लिए कुक करेंगे। हमें इसको इस स्टेज पे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, जस्ट मैंने इसको देखिए नरम किया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसके बाद अब इसको हमने इसकी भुनाई थोड़ी अच्छी करनी है, क्योंकि हमारा जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लास्ट में, इसीलिए उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पर देखिए हमने इसको अच्छे से भुनाई इसकी कर ली है तकरीबन। और आप देखिए प्याज भी साथ साथ खुद ही जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने गोश्त लिया है, जिसको मैं पहले ही बॉईल कर चुकी थी प्रेशर कुकर में। मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हल्दी डाल के ना थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और सीटी आने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के लिए कुक कर लिया था। और ये देखिए या तो आप उस वक्त तक कुक कर लीजिएगा जब तक आपका गोश्त अच्छे से पक नहीं जाता। इसके बाद हमने ऐड कर दिया अपना गोश्त, पका हुआ हमने गोश्त ऐड किया, तकरीबन 80 to 90% ये कुक था, 10% जो है वो इधर कुक हो जाएगा। और इसके बाद ना मैंने इसको अच्छे से गोश्त को पहले भुनाई की है 4 से 5 मिनट तक के लिए। फिर इसमें मैं यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के टमाटर देखें इस तरह से चॉप करके ऐड कर रही हूँ, और इसको भी हम इसकी भी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक जो हमारे टमाटर है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब ये देखिए इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि मेरा जो गोश्त मैंने जब उसको कुक किया था ना उसमें भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का पाउडर। अब इसके बाद ना बस अभी इस स्टेज पे हमने इतने ही मसाले ऐड करने हैं, इसकी थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे। बाकी जो मसाले वगैरह है ना वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। बस इसकी हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भुनाई और कर लेनी है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए करेले। साथ ही इसमें 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची ऐड करी हूँ, बीच में से मैंने उनको कट कर लिया था। और अब इसको हम करेंगे हल्के हल्के हाथ से मिक्स। अभी इस टाइम पे हमें कोई इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारा गोश्त जो है वो भी तकरीबन कुक्ड है और जो करेले हैं वो भी अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं ना, तो अभी हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिए का पाउडर,
अच्छी सी खुशबू आती है इससे। और हाफ़ टी स्पून इसी स्टेज पर ना हम गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड करी हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप जस्ट लेमन पकड़े और इसमें 1 टीस्पून लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट चटपटा और बहुत मज़े का आएगा। बस इन तमाम चीज़ों को हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इस स्टेज में मैंने इसमें देखिए कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया हुआ। बस अब हम इसको ना कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक के लिए मैं इसको कुक करूँगी। लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक कर देना है, ताकि आप फ्लेम देख लीजिएगा कि हाई ना हो, ताकि ये जले नहीं बस। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये कुक हो चुका है और करेले गोश्त जो है वो भी बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही होगा, बट इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त अभी फ़िलहाल आ रही है। बस हम इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा कर लेना है मिक्स, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे तो करेले गोश्त की बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। झटपट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जिनको करेले गोश्त बहुत पसंद है ना, उनको तो ये पसंद आएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये वो लोग भी खाएंगे जिनको नहीं पसंद ना। तो आप एक बार इस वाली रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे ना, ये बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और भी इंशाल्लाह आगे हमारी जो है बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।